हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। और इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड जो कि 14 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें जीवन की कोई सबूत नहीं मिले हैं, जो कि काफ़ी अजीब है। तो क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द इनक्रेडिबल ट्यूब पर। आज इस वीडियो में हम फर्मी पैराडॉक्स क्या है और ब्रह्मांड में एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख सालों पहले ही अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही ये एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में ये इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ों सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारे आकाशगंगा में ऐसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है। ना अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और ना ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में फेमस फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी का सवाल यह था कि आखिर एलियंस कहाँ हैं। उनका तर्क था कि हमारी ये विशाल आकाशगंगा जो कि करीब 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद है और उनका चक्कर हमारे धरती की तरह कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हाइपोथेसिस, द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स एक इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने से पहले ही कुछ न कुछ कारणवश एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। प्लानेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सिमुलेशन की तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पीशीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियंस को अभी तक नहीं देख पाए हैं। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत ही रेयर है और केवल कुछ गिने चुने प्लैनेट्स पर ही धरती की तरह जीवन पनप पाता है। अब सबसे आखिरी सवाल, क्या वास्तव में हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? आइए जानते हैं। हम एलियंस को डस्टबिन बॉक्स से लेकर नीले रंग के जानवर तक के रूप में इमेजिन कर चुके हैं। हमारी इमेजिनेशन में कभी एलियंस दोस्त थे और कभी दुश्मन भी, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं, असलियत कुछ और है। पहली असलियत यह है कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने कहा था कि आंख बंद करके अगर आप कहते हैं कि अंधेरा है, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच बहुत दूरी है। ये दूरी केवल लाइट ईयर्स की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। जरा सोचिए, क्या आप मोबाइल का यूज करके किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल और लेटर्स कम्युनिकेशन के 2 अलग अलग मीडियम है और ये भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल उनके किसी और मीडियम से ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन सच तो यही है कि जब तक मीडियम सेम नहीं होगा, हम उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते हैं, ना वो हमें ट्रेस कर सकते हैं। हमारे और उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हमारी बात हो सकती है। ये एक भाषा की तरह है, लेकिन क्या पता आज से 100 साल बाद हमारे पास वो मीडियम होगा। क्या आज से 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था, लेकिन आज इंसान उड़ सकते हैं अपने दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पर। उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोर्स की तरह सिर्फ एक इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हम ये जान लें कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करने वाले इकलौते इंटेलिजेंट स्पीशीज है। भविष्य में हमें बस फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर एलियंस कहाँ है, इस उम्मीद के साथ कि हाँ, वो है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। वेयर आर दे का जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए,
हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।